नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। शनि की साढ़े साती बहुत ही अहम विषय है। हर कोई सुन के घबरा जाता है कि शनि की साढ़े साती लग गई, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मोस्टली लोग तो ये समझते हैं कि बुरा ही होगा, लेकिन एक बात सज्जनों आप समझ के चलिए कि शनि जो है वो ईश्वर ने न्याय के देवता बनाए हैं। वो एक जज के रूप में काम करते हैं। तो जो भी हमारे प्रारब्ध के कर्म है, पिछले जन्मों के कर्म है, उस हिसाब से वो हमारी कुंडली में विराजमान हो जाते हैं। और जो हमारे इन जन्मों के कर्म होते हैं उसके हिसाब से जब वो अपनी ढैया या साढ़े साती में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो इस जन्मों के किए हुए कर्मों का फल हमें देखे जाते हैं। जैसा भी हम अच्छा करें बुरा करें, वो बिल्कुल उसको एक तकड़ी में तोड़ के बराबर बराबर दोनों पन्नों में कर जाते हैं। शनि किसी का भी बुरा नहीं करते, ये वहम अपनी दिमाग से मन से निकाल दीजिए। शनि सिर्फ न्याय के देवता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो फल देंगे। आपको हर चीज में वो डिले करते हैं, ये मानना पड़ेगा। हर चीज में देरी करेंगे, हर चीज में आपको वेट करवाएंगे, हर चीज में मेहनत लाएंगे, स्ट्रगल लाएंगे। क्यों? कि आप तप कर सोना बन जाओ, दोबारा से फिर वो गलती ना करो जो पिछले जन्मों में करके आए हैं। और इस जन्म का चक्कर बाय चक्कर सर्कल आपका चल रहा है। आपको तपा तपा के आपसे परिश्रम, मेहनत और सच्चाई के रास्तों पर आपको चला चला के वो आपको इस बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए आपको वो कष्ट देते हैं। वो इस बात को आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए। ये बात आप जिस दिन आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि उस दिन आप शनि की साढ़े साती ढैया या शनि के प्रकोप से डरना शुरू नहीं करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे। तो उसके हिसाब से अपना जीवन अच्छा और सुंदर जीना शुरू कर देंगे। सबसे अन्याय करेंगे, किसी से अभी अन्याय नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि शनि की साढ़े साती क्या होती है और इसका प्रभाव कैसे होता है। मान लीजिए कि आपकी मीन राशि है, ठीक है। तो मीन राशि में शनि आपके पहले घर में बैठ गए, तो इससे पहले कौन सी राशि आ गई? कुंभ राशि आ गई। और इसके अगली राशि कौन सी होगी? मेष राशि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि तीनों पर शनि की साढ़े साती का असर शुरू हो गया है। पिछली वाली राशि कौन सी है? कुंभ राशि। और कुंभ राशि पर 2 चरण शुरू हो गए, ठीक है। इसी तरह से एक मोटा सा आप हिसाब लगा लीजिए, शनि जिस राशि में बैठे होंगे उसकी आगे वाली राशि और उसके पीछे वाली राशि और जिस राशि में बैठे होंगे, तीनों में साढ़े साती का जो प्रभाव है वो शुरू हो चुका होता है, ठीक है। ये मेन मोटा सा शनिदेव की साढ़े साती का जो है फंडामेंटल रूल है। अब आइए कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि शनिदेव कौन कौन सी राशियों में पॉजिटिव असर देते हैं, कौन कौन सी राशियों में वो नेगेटिव असर देते हैं और कौन कौन सी राशियों में वो सम असर देते हैं, ना जरा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव राशियों की बात करते हैं। तो पॉजिटिव राशियों में वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, जिनमें वो पॉजिटिव असर देते हैं क्योंकि वो अच्छे घरों के मालिक होते हैं। उसके बाद नेगेटिव असर कहां पे ज्यादा देते हैं? कर्क राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में। ये उनकी मित्र राशियां नहीं है, ये उनको लाइक नहीं करते, इसलिए शनिदेव की इनसे नहीं पटती। यहाँ पे वो नेगेटिव असर देंगे। और जो पॉजिटिव मैंने बताया, वृषभ तुला ये शुक्र की राशियां हैं, कुंभ और मकर ये इनकी दोनों अपनी राशियां हैं, यहाँ पे पॉजिटिव असर देंगे। इसके अलावा सम असर कहां पे देंगे? मेष राशि। मेष राशि हालांकि उनकी शत्रु राशि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी शनिदेव वहां पे 10वें और 11वें घर के मालिक होते हैं। 10वें घर के और 11वें घर के मालिक होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको सम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 10वां घर जो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 10वां घर शनिदेव का अपना पक्का घर है।
ठीक है, यहाँ पे इसलिए वो पॉजिटिव असर देते हैं। तो यहाँ पे इस राशि में इनको हम सम मानते हैं। उसके बाद आ गई मिथुन राशि। मिथुन राशि में भी वो सम असर देते हैं, क्योंकि बुध उनके मित्र माने गए हैं। और अपने मिथुन राशि में भी वो 8वें और 9वें घर के स्वामी होते हैं। 9वां घर भाग्य का घर है, यहाँ पे भी वो अच्छा सम रिजल्ट देते हैं, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। इसके बाद आ रही कन्या राशि। कन्या राशि में भी वो सम रिजल्ट देते हैं, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, क्योंकि दोनों बुध की राशियां हैं। और कन्या राशि में वो 5वें और 6वें घर के मालिक होते हैं। एक त्रिकोण का घर, एक छठा घर। ठीक है, यहाँ पे भी एक त्रिकोण का घर, एक अष्टम घर, जो पहली मिथुन राशि थी। तो ये तो हो गया कि पॉजिटिव रिजल्ट वृषभ में, तुला में, कुंभ में, मकर में। नेगेटिव रिजल्ट कर्क में, सिंह में, वृषभ में, कर्क में, सिंह में, वृश्चिक में, धनु में और मीन में। और सम रिजल्ट मेष में, मिथुन में और कन्या में। ये तो इनका बेसिक सा फंडा हो गया कि शनिदेव कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट्स देते हैं। और अब इसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि शनिदेव इन घरों के मालिक तो हो गए, अब उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पे है, वो बैठे हुए कहाँ पे है। उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे मानो वृषभ राशि है, वो 9वें और 10वें घर के मालिक होते हैं। 9वां और 10वां, एक त्रिकोण का, एक केंद्र का घर, दोनों पॉजिटिव घर हैं। अब इन दोनों घरों के मालिक होते हुए अगर शनिदेव कहीं 6वें घर में या 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाएंगे तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। घरों का मालिक होना, किन किन घरों के स्वामी है, ये अकेला मैटर नहीं करता। वो किन घरों में बैठे हुए हैं, उनका प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पॉजिटिव घरों के मालिक होते हुए भी अगर वो त्रिक भाव में बैठ जाएंगे तो वहां पर रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। इसके अलावा अगर शनिदेव आपके नेगेटिव राशियों में बैठे हुए, जैसे जो मैंने आपको गिनाई है, उन राशियों में बैठे होने के बाद अगर आपकी शनि कुंडली में वक्री होते हैं तो उनका रिजल्ट और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव राशियों में या सम राशियों में बैठे हुए होते हैं तो वो वक्री होते हैं तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है और उनका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जब भी शनिदेव जिस भी घर में प्लेस्ड होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उस शनिदेव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरुदेव की, बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि पड़ जाए और चंद्र की दृष्टि भी पड़ जाए, चंद्र की दृष्टि शनि का पड़ जाए तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है, क्योंकि चंद्र किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। इसलिए शनिदेव जहां भी प्लेस्ड होंगे उनके ऊपर अगर पॉजिटिव अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो उनका जो शुभ रिजल्ट है और अच्छा हो जाता है। और अगर कहीं नेगेटिव घरों में बैठे, नेगेटिव राशियों के स्वामी हुए और उनके ऊपर अगर उनकी प्लेसमेंट भी गलत जगह पे हुई, जैसे मैंने आपको बताया, और उनके ऊपर कहीं राहु की, मंगल की, केतु की, सूर्य की, इन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उनका जो नकारात्मक नेगेटिव असर है, नेगेटिव राशियों में बैठे हुए नेगेटिव असर और बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो इनका मेन बेसिक फंडामेंटल जो रूल है ये मैंने आपको समझाया। इसके अलावा मेन चीज और आपको बता देता हूं, मेन है आपके कर्मा, कर्म के देवता है आपके। जैसे जैसे कर्म बोलते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको शनिदेव जो है वो फल देंगे, वैसे ही आपका जीवन में वो उतार चढ़ाव लाएंगे, साढ़े साथी के रूप में और ढैया के रूप में। ठीक है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, गरीब लोगों का भला कीजिए, मजदूर जो मेहनत कश लोग हैं उनको उनका भला कीजिए, उनकी कोई ना कोई जो भी सहायता कर सकते हैं, जिस रूप में सहायता कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, इसके अलावा झूठ मत बोलिए, जिंदगी में मेहनत की कमाई खाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है, दूसरी कमाई बिल्कुल ना खाइए, झूठ ना बोलिए और हर चीज को पॉजिटिव लीजिए, प्रभु सिमरन कीजिए। इन चीजों से आपके शनिदेव जो है वो पॉजिटिव जो है हो जाएंगे। अब 2 उपाय मैं आपको बता देता हूं जाते जाते इससे रिलेटेड। अगर आपके शनिदेव नेगेटिव राशियों में बैठे हुए हैं, नेगेटिव असर दे रहे हैं, तो एक उपाय सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि आप घर से चमड़े की,
ठीक है। चमड़े की काले रंग की चप्पल पहन के पैदल जाना है आपने शनिदेव के मंदिर शनिवार को, और वहां पे वो उतार के वापिस आपने आ जाना है। किसी भी कन्वीनियंस पर आ सकते हैं वापसी पे पैदल नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर से चलते हुए ना किसी से बात करनी है, ना रास्ते में किसी से बात करनी है, वो चप्पल वहीं उतारनी है और वापिस आ जाना है। इसके अलावा शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर दिया जरूर जलाएं। शनिवार वाले दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में संध्या काल को जरूर जलाएं। अगर ये 2-3 उपाय करेंगे तो शनिदेव की नेगेटिविटी आपके ऊपर से काफी हद तक शांत हो जाएगी। और इसी के साथ ही मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।